क्या आपके घर में भी कुछ लोग बिना बताए, बिना समय देखे कभी भी चले आते हैं और आप सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि आपको लगता है अपने ही तो हैं? लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान धीरे धीरे आपके घर की शांति, आपके परिवार की निजी बातें और आपके समय पर कब्जा करने लगे, तो क्या वो सच में अपना है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका हितैषी नहीं होता। और आज जो सच आप सुनने वाले हैं वो शायद आपको अंदर तक हिला दे, क्योंकि कई लोग अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने घर में बार बार आने वाले लोगों से बर्बाद होते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुरुआत में जो बात आपको सामान्य लगेगी वही अंत तक आते आते आपकी आंखें खोल देगी। आज के इस अध्याय में आप जानेंगे 7 ऐसे खतरनाक सच जो बताते हैं कि क्यों हर किसी को अपने घर में आने देना धीरे धीरे आपकी इज्जत, आपका सुकून और आपका भविष्य छीन सकता है। और सबसे डरावनी बात, हो सकता है ये गलती आप अभी इसी समय कर रहे हों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 7वां कारण सुनने के बाद आप शायद किसी पर पहले जैसा भरोसा कभी नहीं करेंगे। अब शुरू करते हैं पहला कारण, जो इंसान को धीरे धीरे उसके ही घर में कैदी बना देता है। पहला कारण, आपकी आजादी और आपका सुकून खत्म हो जाता है। दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बाद इंसान अपने घर क्यों लौटता है? ताकि उसे थोड़ी शांति मिले, थोड़ा आराम मिले और वो बिना किसी डर के खुलकर जी सके। लेकिन जैसे ही कुछ लोग बिना समय देखे आपके घर आने लगते हैं, धीरे धीरे आपका वही घर तनाव की जगह बन जाता है। शुरुआत में आप सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन यही कोई बात नहीं एक दिन आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब दरवाजे की हल्की सी आवाज भी आपको परेशान करने लगती है। आप अपने ही घर में खुलकर हंस नहीं पाते, आराम से बैठ नहीं पाते और हर समय दिमाग में बस एक डर चलता रहता है, कहीं अभी कोई आ न जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां मन को शांति ना मिले वो स्थान नरक के समान होता है। अब सोचिए, अगर आपका अपना घर ही आपको बेचैन करने लगे तो ये सिर्फ परेशानी नहीं, एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? चाणक्य नीति कहती है, सीमा बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। अगर कोई व्यक्ति बिना बताए बार बार घर आता है तो हर बार उसे अंदर बुलाना आपकी मजबूरी नहीं है। दरवाजे पर ही सम्मान से बात कीजिए, कम शब्दों में बात खत्म कीजिए और धीरे धीरे लोगों को ये एहसास होने दीजिए कि आपकी जिंदगी की भी एक सीमा है। याद रखिए, जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है, दुनिया उसकी कभी कीमत नहीं समझती। लेकिन जैसे ही लोग आपके घर के अंदर आने लगते हैं, समस्या सिर्फ आपकी आजादी तक नहीं रुकती, वे धीरे धीरे आपकी जिंदगी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है दूसरा सबसे खतरनाक खेल। दूसरा कारण, लोग आपकी हैसियत और कमजोरियां पढ़ने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके घर में बैठता है तो वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा होता, वो आपकी जिंदगी का हिसाब लगा रहा होता है। आपका घर कैसा है, आपके पास क्या सामान है, आप कितना कमाते होंगे, घर में कौन किससे ज्यादा बोलता है, सब कुछ चुपचाप देखा जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी संपत्ति और अपनी कमजोरी दोनों को छिपा कर रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जैसे ही लोग आपकी असली स्थिति समझ जाते हैं, वे आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनसे बेहतर हैं तो उनके अंदर जलन पैदा होती है, और अगर आप कमजोर हैं तो वही लोग आपकी इज्जत कम करने लगते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग अपनी जिंदगी हर किसी के सामने खोलकर नहीं रखते। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। धीरे धीरे वही लोग आपके घर के मामलों में दखल देना शुरू कर देते हैं। और यही है तीसरा सबसे खतरनाक कारण। तीसरा कारण, लोग आपके रिश्तों में जहर घोलने लगते हैं। शुरुआत में वे सिर्फ सुनते हैं, फिर सलाह देते हैं और धीरे धीरे आपके फैसलों पर अधिकार जमाने लगते हैं। बच्चों को ऐसे संभालो, पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, इतना पैसा वहां क्यों खर्च किया। सुनने में ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन यही धीरे धीरे रिश्तों को अंदर से कमजोर कर देती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां बाहरी लोग फैसले तय करने लगें, वहां परिवार टूटने में देर नहीं लगती। और सबसे खतरनाक बात, ऐसे लोग अक्सर एक इंसान के सामने दूसरे की बुराई करते हैं। धीरे धीरे घर में गलतफहमियां पैदा होती हैं, भरोसा टूटता है और एक दिन परिवार बिखरने लगता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, घर की बातें घर की 4 दीवारी में ही रहनी चाहिए। जो इंसान बार बार आपके निजी मामलों में बोलता है, उसे उसी समय रोक देना ही समझदारी है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अगला नुकसान आपकी इज्जत पर पड़ता है। चौथा कारण, आपकी पीठ पीछे कहानियां बनाई जाने लगती हैं।
दुनिया सच से ज्यादा मसालेदार बातें सुनना पसंद करती है। घर में एक छोटी सी बहस हुई और बाहर जाकर वो रोज का झगड़ा बन जाती है। कोई मेहमान आया तो उस पर भी शक की कहानी बना दी जाती है। और सबसे बुरी बात, ये बातें कभी आपके सामने नहीं कही जाती, ये आपकी पीठ पीछे फैलती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को हर जगह बुराई ही दिखाई देती है। इसलिए जितना ज्यादा लोग आपकी जिंदगी देखेंगे, उतना ज्यादा आपके बारे में कहानियां बनाई जाएंगी। लेकिन अब जो नुकसान आता है वो सीधे आपके भविष्य पर हमला करता है। 5वां कारण, आपका समय और आपका भविष्य बर्बाद होने लगता है। दोस्तों, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। और जो लोग घंटों बैठकर बेकार की बातें करते हैं, वे सिर्फ आपका समय नहीं, आपका भविष्य खा रहे होते हैं। आपका काम रुकता है, ध्यान टूटता है और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्यों से दूर होने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता, समय उसे मिटा देता है। इसलिए जो लोग आपके समय की इज्जत नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा जगह देना बंद कर दीजिए। लेकिन इसका सबसे गहरा असर आपके बच्चों पर पड़ता है। 6वां कारण, बच्चों का भविष्य खराब होने लगता है। बच्चे सुनकर कम, देखकर ज्यादा सीखते हैं। वे आसपास के लोगों की बातें, आदतें, व्यवहार सब कुछ अपने अंदर उतार लेते हैं। अगर आपके घर आने वाले लोग नकारात्मक हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या गलत सोच रखते हैं, तो बच्चे भी वही सीखने लगते हैं। और जब बार बार बच्चों की तुलना की जाती है, तो उनके अंदर हीन भावना पैदा होने लगती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बच्चे वही बनते हैं जैसा उनका वातावरण होता है। इसलिए हर किसी को अपने बच्चों तक पहुंच देना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन अब जो आखिरी कारण है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावना है। 7वां कारण, आपके घर की सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है। हर इंसान सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, वो अपनी सोच और अपनी नीयत भी साथ लाता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर ही अंदर आपसे जलता है, तो उसकी नकारात्मक सोच धीरे धीरे आपके घर के माहौल को खराब करने लगती है। कई बार आपने महसूस किया होगा, कुछ लोगों के जाने के बाद घर में अचानक तनाव बढ़ जाता है, मन भारी हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा है सुरक्षा। घर की सबसे निजी जानकारी अक्सर बाहर वालों से नहीं, बल्कि बार बार घर आने वालों से बाहर जाती है। कौन कब घर पर रहता है, घर में क्या कीमती सामान है, सब कुछ धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है। और यही छोटी सी लापरवाही कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने घर को खुला मैदान नहीं, सुरक्षित किला बनाओ। दोस्तों, अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना सीमा के अच्छा बनना सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद अपनी सीमा तय करना जानता है। अगर आज इस अध्याय ने आपकी आंखें खोल दी हैं, तो आज खुद से एक वादा कीजिए, अब से हर इंसान को अपनी जिंदगी, अपने घर और अपने समय तक पहुंच नहीं देंगे। और अगर आप अपने पुराने कमजोर रूप को छोड़कर एक मजबूत और समझदार इंसान बनना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखिए, मेरा नया रूप, माई न्यू वर्जन। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान मीठी बातों के पीछे छिपकर आपको इस्तेमाल ना कर सके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।